हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक विज्ञान को छुआ भी नहीं है, मतलब आपने अभी कॉपी भी नहीं उठाई ना, तो भी आप विज्ञान में पूरे में से पूरे स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान का पूरा निचोड़। हर एक पार्ट में से कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को आप रट लेना, एकदम माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो आप कॉपी पेन निकालो और मैं जैसा बताता हूँ उसको नोट करते रहना और इसको एकदम छाप लेना अपने माइंड में। ठीक है, अगर आपने कॉपी भी नहीं उठाई ना तो भी आपके फुल स्कोर होने वाले। पूरे साल भर अगर आपने पढ़ाई करी है लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो साल भर की आपकी पढ़ाई वेस्ट है, एकदम जीरो है। तो अभी भी मौका है, आप देख लो कि कौन से क्वेश्चन आपको करके जाना है और वहाँ पर आप एकदम खेल जमा के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट एक से अगर मैं बात करूं विज्ञान में, पार्ट एक में से आपको संचालन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको करना ही है। संचालन क्या है, मतलब ये जंग वाला सीन है। लोहे की वस्तु को हम पेन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो जंग ना लगे। मतलब बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ये सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको पार्ट एक में से करना है, बाकी आपका सारा क्वेश्चन इससे बनने वाला है। फिर पार्ट 2 अगर आ जाए तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल एवं क्षार में अंतर बहुत बार बोर्ड वालों ने दे रखा है। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका उपयोग बहुत बार वो पूछ लेते हैं। तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है पार्ट 2 में से, अम्ल वर्षा, अम्ल एवं क्षार में अंतर, और ये 3 क्वेश्चन कर लेना, आप पेपर करके आ जाओगे अच्छे से। पार्ट 3 में देखो सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक धातु और धातु में अंतर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बोलूँ ना, पूरे विज्ञान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, धातु एवं अधातु में अंतर, बहुत आसान है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता में अंतर, ये छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, इस बार पेपर में आ रहा है। ठीक है, पार्ट 4 में से अगर देखो साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, क्या साबुन एवं अपमार्जक में अंतर आपको करके जाना। कार्यात्मक समूह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम एवं सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन जो है प्रथम 4 हाइड्रो, ये 4 नंबर में इस बार आने की बहुत ज़्यादा संभावना इसकी है। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये आपको पार्ट 4 में 5 क्वेश्चन आपको विज्ञान में करने ही करने हैं, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना है वाले। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं पार्ट 5 में से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर 2 नंबर में ये आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन एवं अनोक्सीश्वसन में अंतर 3 नंबर में आ सकता है। और आपको फिर चित्र दे सकता हो कि हृदय का चित्र बनाओ, वृक्क या किडनी का चित्र बनाओ। रक्त के कार्य, जो अपना ब्लड है उसका कार्य आपको पढ़ के जाना है। धमनी एवं सीरा में अंतर आपको पढ़ कर जाना ही जाना है। तो 5 चैप्टर में से 5-6 क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है। ठीक है, फिर पार्ट 6 में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। भाई बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब देना ही देना है उसको। उसने सोच लिया है कि भाई 2025 में पीयूष ग्रंथि वाला क्वेश्चन मुझे देना है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, लिखते जाओ मेरे साथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के कार्य, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य करके जाना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, करके जाना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनेंगे, भाई इस बार आ रहा है ये भी। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, इसके ज़्यादा चांसेस है और एक पीयूष ग्रंथि वाला का बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे इस बार। पार्ट 7 में से परागण क्या है। ठीक है, आपको पढ़ना है, परागण की विशेषताएं पढ़ना है। स्वपरागण और पर परागण में अंतर भी पढ़ना है आपको। ठीक है, मतलब ये परागण, स्वपरागण और पर परागण तीनों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, यही से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। निषेचन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचन एवं परागण में अंतर लिखिए, भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अमीबा में द्विखंडन को समझाइए। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव जनन क्यों करते हैं, ताकि भाई साहब संतति की, मतलब संतति बनी रहे पृथ्वी पर। ठीक है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। पुष्प की लंबोत काट का चित्र बनाए, जब मैंने 10वीं का पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम भी। ठीक है, पुष्प की लंबोत काट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 8, बोर्ड वालों ने सोच लिया भाई मेंडल, जो अपना मेंडल भाई है उसको देना ही देना है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा ही क्यों चुना, ये इस बार क्वेश्चन छप रहा है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, 3 या 4 नंबर में ये आने ही आने वाला है। तो ये मेंडल वाला तो छोड़ के जानना मत। ठीक है, तो ये मेंडल वाला, मतलब कुछ टॉपिक तो मैं ऐसे बता रहा हूँ ना क्वेश्चन की छपने वाले हैं बस, तब छपेंगे ही सही, आप देख लेना, कमेंट में आके बोलना फिर। ठीक है, पार्ट 9 में परावर्तन क्या है और इसके नियम, अपवर्तन क्या है इसके नियम, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। और उपयोग, आपको लेंस के उपयोग याद कर लेना और दर्पण के, जैसे उत्तल लेंस के उपयोग क्या है, अवतल लेंस के उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, 2-2 नंबर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 9 में से बस इतना ही करना है आपको। पार्ट 10 में से, अरे अपना जो आकाश है वो रंग उसका नीला क्यों दिखाई देता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं। वर्ण विक्षेपण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। निकट दृष्टिदोष एवं दूर दृष्टिदोष, ये करके ही जाना है आपको। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है यार।
पार्ट 11 और 12 एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लो। ठीक है, आप पेपर देख के आओगे ना, ये लीक हो रहा है पेपर, समझ रहे हो, यही से क्वेश्चन आ रहा है इस बार। पार्ट 11 और 12 परिभाषा आपको कौन सी करनी है? विद्युत धारा की परिभाषा आपको आनी चाहिए, विभव की परिभाषा होनी चाहिए, विभवांतर की परिभाषा होनी चाहिए और प्रतिरोध आना चाहिए। फिर आपको ओम का नियम पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिर्फ अभी भी अगर आप कर दो ना कमेंट में कि सर हमें पढ़ा दो, 1 घंटे में मैं आपके माइंड में सेट कर सकता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन। कितने? सिर्फ 1 घंटे का है सारा का सारा। अगर आप बस मैं कमेंट बोल दो, बस मेरा लेक्चर देख लेना, माइंड में सेट हो जाएगा। बस कमेंट में बोल दो कि आपको चाहिए वो लेक्चर, ठीक है। सारे इन क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में मैं पढ़ा दूंगा आपको। ओम का नियम आपको पढ़ना है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का कि भाई ये तो देना ही देना है अपने को, क्या प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत परिपथ में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा सावधानी वाला और ये उसमें प्रभाव पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं अपन। इसी चैप्टर में फ्लेमिंग का नियम आपको आना चाहिए और विद्युत परिपथ में लघुपतन, ये आपको आना ही आना चाहिए। पार्ट 13 जो कि सबसे आखिरी है अपना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र और परिस्थिति के एक एक दो लाइन के है बस ये, ठीक है। ओजोन परत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोषी स्तर आपको आना चाहिए। अरे भाई साहब, एक एक चैप्टर में 4 4 5 5 6 6 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर इसको भी आपने पढ़ लिया ना, और बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है ना, बस एक बार कमेंट कर देना कि सर हमारा लेक्चर ले लो, सारा का सारा क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में सेट कर देंगे अपन, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लो और इसको रटने पे बैठ जाओ, एकदम उड़ा दो इसको, ठीक है। आपको साइंस में पूरे में से पूरे नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। 75 नंबर का 70 नंबर का जो भी पेपर है, आपको बहुत अच्छे से नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये है विज्ञान के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथ्स के भी चाहिए, संस्कृत के चाहिए, गणित, मतलब कौन से भी विषय के चाहिए, तो आप जल्दी से कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।